नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं दी ललन टॉक। 8 जून 2020 को ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड होता है, सेव मेल नर्सेस। पूरे दिन ये हैशटैग चला और इससे पहले भी कई बार ये ट्रेंड कर चुका है। तो आइए जानते हैं कि क्या है मेल नर्सेस का मामला, क्यों और किससे बचाने की गुहार मेल नर्सेस लगा रहे हैं। ट्विटर पर कैंपेन चला रहे इन नर्सों का कहना है कि एम्स की ओर से नर्सों की भर्ती के लिए नया फॉर्मूला लाया गया है। इस फॉर्मूले के तहत अब नर्सिंग के पदों पर 80% महिलाओं और महज 20% पुरुष नर्सिंग स्टाफ की भर्ती होंगी। एम्स के इस फैसले से मेल नर्सों में काफी आक्रोश है। राजस्थान के जितेंद्र जटावत कहते हैं, अभी एम्स जोधपुर में वैकेंसी आई है, इससे पहले एम्स पटना और रायपुर में वैकेंसी आई थी। एग्जाम भी हो गया। इस वैकेंसी में 20% पदों के लिए ही मेल नर्स अप्लाई कर सकते हैं। बाकी के 80% पद फीमेल नर्सेस के लिए रिजर्व हैं। ऐसा पहले कभी नहीं होता था। अब हमारे सामने संकट खड़ा हो गया है कि पता नहीं वैकेंसी मिलेगी या नहीं। अगर आपको ऐसा ही करना था तो आपको पहले ही बता देना था। अभी जो बच्चे बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं या कर लिए हैं, उनका क्या होगा। 28 अक्टूबर 2019 को एम्स की ओर से एक मेमोरेंडम जारी किया गया। इस मेमोरेंडम में CIB यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट बॉडी की मीटिंग में जिन चीजों पर बात हुई और जो फैसले लिए गए उनके मिनट्स बताए गए थे। इस मेमोरेंडम के 16वें पॉइंट को लेकर मेल नर्स विरोध कर रहे हैं। 16वें पॉइंट में लिखा है, CIB ने कुछ डिपार्टमेंट्स और विशेष वार्ड में मरीज की कंफर्ट यानी आराम और केयर यानी देखभाल को ध्यान में रखते हुए फीमेल नर्सिंग स्टाफ की उपयुक्तता और आवश्यकता पर चर्चा की है। इस बात को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है कि 80% पद फीमेल नर्सिंग स्टाफ के लिए रिजर्व किया जा सकता है। बाकी के 20% पदों को मेल नर्सिंग स्टाफ के जरिए भरा जा सकता है। नर्सिंग को हमेशा से महिलाओं के प्रभुत्व वाला क्षेत्र माना जाता है, लेकिन समय के साथ चीजें बदलती हैं। पुरुष भी बड़ी संख्या में नर्सिंग में आ रहे हैं और उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा 80% रिजर्वेशन को कहीं से भी ठीक नहीं ठहराया जा सकता। कानून भी 50% से ज्यादा रिजर्वेशन को सही नहीं मानता। जोधपुर के शिवराज कहते हैं, पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है यह फैसला। CIB की मीटिंग स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की अध्यक्षता में हुई थी। उसमें यह तय हुआ था कि जिस वार्ड में फीमेल की ज्यादा जरूरत है वहां 80.2 ले सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने ये नियम हर जगह के लिए लागू कर दिया। कुछ वार्ड्स को फीमेल के लिए ही रिजर्व करने का फैसला सही है, लेकिन इसी तरह मेल वार्ड के लिए मेल नर्सों को भी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। CIB के इस फैसले के खिलाफ मेल नर्सों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई। शिवराज कहते हैं, एम्स पटना और नागपुर दोनों में भर्ती के खिलाफ हमने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। पटना में तो खारिज हो गई। नागपुर में 26 मार्च को हमारे मामले में फैसला आना था, लेकिन कोरोना लॉकडाउन की वजह से यह फैसला टल गया। एम्स के इस फैसले के पीछे एक तर्क ये भी दिया जाता है कि नर्सिंग स्कूल में तो लड़कियों को ही एडमिशन मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि जब वैकेंसी आएगी तो वहां भी लड़कियों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। इसे नकारते हुए शिवराज कहते हैं, सरकारी कॉलेजों में भी कुछ कॉलेज तो 100% फीमेल के लिए रिजर्व हैं और कुछ कॉलेज में GNM और BSc नर्सिंग में मेल फीमेल दोनों एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल फीमेल ही सरकारी कॉलेजों में एडमिशन ले सकती हैं। एम्स में BSc नर्सिंग में केवल फीमेल, जबकि MSc में मेल फीमेल दोनों एडमिशन ले सकते हैं। सरकारी कॉलेजों की संख्या भी बहुत कम है। राजस्थान में नर्सिंग के केवल 7 सरकारी कॉलेज हैं, जबकि 250 से ज्यादा प्राइवेट कॉलेज हैं। यही वजह है कि 90% लोग प्राइवेट कॉलेज से ही आते हैं। 3.5 लाख रुपए के लगभग सालाना फीस है। इसके अलावा दूसरे खर्चे हैं जो कि अलग हैं। पूरी डिग्री लेने में कम से कम 10 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। अब इसके बाद जब नौकरी आती है और पता चलता है कि 80.20 का अनुपात है। मेल नर्सों की आपत्तियों पर हमने बात की एम्स दिल्ली के डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन सुभाशीष पंडा से। उन्होंने हमें बताया कि 80.2 अनुपात का यह फैसला किसी एक एम्स का नहीं है। इस पर CIB की मीटिंग में चर्चा हुई थी और कई सारे एम्स ने इसका प्रस्ताव दिया था। उन्होंने कहा, पूरे देश भर में जितने एम्स हैं उनका एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशनल बॉडी है। उसमें एक प्रस्ताव रखा गया था कि एम्स की तरफ से कि फीमेल नर्सेस की आवश्यकता कई जगहों पर एक्सक्लूसिव रहती है। इसलिए यह निर्णय लिया गया था कि इंस्टीट्यूट में पेशेंट केयर के लिए जरूरत के हिसाब से 80% फीमेल नर्स और 20% मेल नर्स की भर्ती हो। CIB की मीटिंग में आवश्यकता होने पर ही 80.2 अनुपात के हिसाब से भर्ती करने की बात कही गई थी, लेकिन प्रोटेस्ट कर रहे नर्सों का कहना है कि अब हर इंस्टीट्यूट इसी तरह से निर्णय ले रहा है। इस पर सुभाशीष पंडा कहते हैं, आमतौर पर यही देखा गया है कि आवश्यकता इसी प्रकार से है।
मरीजों की देखभाल के लिए महिला नर्सों की आवश्यकता है, इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया है। अगर प्रसूति के लिए कोई महिला आई होगी तो वो महिला नर्स के साथ ही कंफर्ट महसूस करेगी, ना कि मेल नर्स के साथ। आपके लिए ये कहानी लिखी थी हमारे साथी गौरव ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी ललन टॉक।